हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल है द मिस्ट्री ब्रेकर्स में। आज हम आपको जिस इंसान के बारे में बताएंगे वो कोई आम इंसान नहीं था। वो था दुनिया का सबसे मिस्टीरियस सीरियल किलर। उस किलर को सबसे मिस्टीरियस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आज तकरीबन 135 साल गुजरने के बाद भी कोई ये नहीं जानता कि वो कौन था, उसका असली नाम क्या था, वो क्यों मर्डर्स करता था और इन मर्डर्स के पीछे क्या मोटिव था उसका। और ना ही मीडिया को उसकी कभी कोई तस्वीर मिली। ब्रिटिश पुलिस किसी भी कीमत पर इस केस को सॉल्व करना चाहती थी, लेकिन उनके पास इस मिस्टीरियस किलर का कोई नाम भी नहीं था, इसलिए उन्होंने सीरियल को जैक द रिपर नाम दे दिया। और आगे जब भी पुलिस ने एफआईआर नोट किया तो अक्यूज्ड में यही जैक द रिपर नेम यूज़ किया। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है इंग्लैंड से। 1875 के बाद इंग्लैंड में यूरोप के अलग अलग जगह से रिफ्यूजी आने लगे और इन्हीं रिफ्यूजीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद वाइट चैपल शहर, जो लंदन से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ आकर रहने लगी। लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी तो शहर के हालात ख़राब होने लगे। बेरोज़गारी, गरीबी और भूखमरी सब अपने चरम सीमा पर पहुँच गए थे। बेरोज़गारी से तंग आकर बहुत लोग क्राइम की तरफ बढ़ने लगे और धीरे धीरे चेन स्नैचिंग, रात में जो लोग बाहर निकलते उनसे लूटपाट, ये सब देखते ही देखते वहाँ आम हो गया। और वक्त के साथ वाइट चैपल के हालात बद से बदतर होते चले गए। रोज़गार की समस्या से लड़ने के लिए लोगों ने अलग अलग तरह के काम शुरू कर दिए। कोई लूटपाट करने लगा तो कुछ लोग चैन स्नैचिंग करने लगे। कुछ लोगों ने चोरी करना शुरू कर दिया। कुछ औरतें भी थीं जिनका कोई हाल चाल तक पूछने वाला नहीं था। भूखमरी से तंग आकर उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन का धंधा शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त पूरे वाइट चैपल शहर में 50 से भी ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन सेंटर थे, जहां 1000 से भी ज़्यादा लड़कियां काम करती थीं। लेकिन 3 अप्रैल 1888 की रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे वाइट चैपल शहर को हिला के रख दिया। हुआ ये कि उस रात वाइट चैपल के एक प्रोस्टिट्यूशन सेंटर के बाहर एक लड़की की लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अंदर ये बताया गया कि उसकी गर्दन काटी गई थी, लेकिन उसकी मौत गर्दन काटने से नहीं हुई। उसके पेट में 50 बार से भी ज़्यादा चाकू घोंपा गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए किलर ने उसकी गर्दन काट दी, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि किलर ने बॉडी से कुछ ऑर्गन्स भी गायब कर दिए थे। खैर, पुलिस इस केस को सॉल्व करने में लग गई, मगर अभी किसी नतीजे पे पहुंचती उससे पहले ही वाइट चैपल शहर में फिर एक लड़की की लाश मिली। इसकी गर्दन भी काटी गई थी, पेट पे अनगिनत चाकू के वार थे और इसके भी कुछ ऑर्गन्स गायब थे। यानी ये मर्डर भी सेम पहले वाले मर्डर की तरह किया गया था। पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाती है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिससे ये खबर सिर्फ वाइट चैपल शहर ही नहीं बल्कि पूरे इंग्लैंड में फैल जाती है। हुआ यूँ कि मीडिया को एक गुमनाम लेटर मिलता है। लेटर लिखने वाले ने दोनों मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। इस खबर के छपने के बाद चारों तरफ बस इसी किलर की बात होने लगी। अभी ये सब चल ही रहा था कि कुछ दिनों बाद ही फिर एक तीसरा मर्डर हो जाता है। इस बार भी सब कुछ वैसा ही हुआ था। गर्दन कटी हुई थी, पेट पे चाकू के बहुत से वार और लड़की की बॉडी से कुछ ऑर्गन गायब थे। इस मर्डर के बाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई। पूरे वाइट चैपल शहर में पेट्रोलिंग बढ़ गई। लोगों को रात में घर से बाहर न निकलने की नसीहत दी गई, खासकर लेडीज़ को, क्योंकि ये किलर जैक द रिपर, उसने अब तक सिर्फ महिलाओं को ही अपना शिकार बनाया था। इन सब काम के बावजूद कुछ ही दिन बाद फिर एक लड़की की लाश मिलती है। ये चौथा मर्डर भी ठीक पहले 3 मर्डर जैसा ही था। इसके बाद तो लोगों में जैक द रिपर की दहशत पूरी तरह फैल गई। जैक का सुराग लगाने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़े डिटेक्टिव को वाइट चैपल शहर में भेजा, लेकिन जैक का कोई अता पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद ही फिर एक लड़की का मर्डर हो जाता है और ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है। इसके बाद पुलिस ने वाइट चैपल के हर घर की तलाशी ली कि शायद मर्डर वेपन मिल जाए। जिस पर शक हुआ उनसे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन जैक का कुछ पता नहीं चला। इधर पुलिस जो जैक को पकड़ने में अब तक नाकाम थी, उधर जैक ने एक के बाद एक करके और 6 महिलाओं की हत्या कर दी, यानी कुल 11 मर्डर किए। पहला मर्डर जो 3 अप्रैल 1888 को हुआ था और आखिरी मर्डर 13 फेब 1891 को किया गया था। उसके बाद फिर कोई मर्डर तो नहीं हुआ, मगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ बातें सामने आईं। 2 औरतें जिन पर जैक ने हमला किया था उनकी मौत बाद में हुई थी। मरने से पहले उन्होंने कुछ बयान दिया था, जिसके आधार पर पुलिस ने यह दावा किया कि जो हुलिया उन महिलाओं ने बताया उस हिसाब से जैक एक जीव हो सकता है, लेकिन इस बात का पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था। 13 फरवरी 1891 के बाद फिर कोई मर्डर नहीं हुआ। पुलिस ने सोचा कि या तो जैक मर गया है
या फिर पुलिस ने जो सख्ती और पहरा बढ़ाया है शहर में, उस वजह से जैक ये शहर छोड़ कर चला गया है। खैर जो भी हुआ वो, मगर जैक का कोई सुराग नहीं मिला। वक्त गुजरता गया और लोग जैक और उसके क्राइम को भूल गए। लेकिन 2015 में एक बुक पब्लिश होती है, यानी पूरे 125 साल बाद। इस बुक में जो दावा किया गया था वो ये था कि इन 11 मर्डर्स में पुलिस ने क्राइम सीन से कुछ चीज़ें जमा की थी, जिसमें मरने वाली एक लड़की की शॉल भी थी जो पुलिस को क्राइम सीन पे मिली थी, और उसमें कुछ खून जैसा लगा हुआ था। फिर पुलिस ने शक के आधार पर जिन लोगों को अरेस्ट किया था उनके डीएनए सैंपल भी लिए थे, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से सबको छोड़ दिया गया। इस बुक में ये दावा किया गया था कि उन सस्पेक्ट्स में से एक के डीएनए के साथ मरने वाली लड़की के शॉल में मिला डीएनए मैच कर गया, और जिससे ये डीएनए मैच हुआ है, इस बुक में उस शख्स का नाम एरन कोमिंस्की बताया गया है, और पेशे से वो एक बार्बर था। लेकिन कोर्ट ने इस दावे को अभी तक मंजूरी नहीं दी है, और जैक आज 135 साल गुजरने के बाद भी मिस्ट्री बना हुआ है। कई सारे सवाल हैं जो अभी तक नहीं सुलझे हैं। जैक कौन था, कहाँ से था, क्यों सिर्फ औरतों को मारता था, क्यों वो हर लाश से ऑर्गन्स गायब करता था। ऐसे न जाने कई सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, और इसीलिए जैक द रिपर को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस किलर कहा जाता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जैक द रिपर के बारे में? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।